ओम गणेश हर हर महादेव। इस 20 तारीख को और कुछ जगह पर देश काल के अनुसार 21 तारीख को, लेकिन हमारे देश की अगर मैं बात करूं पंचांगों के अनुसार तो इस 20 तारीख रविवार को भानु सप्तमी सहित कालाष्टमी है। और जैसे हमने इस विषय पर पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि भानु सप्तमी का जो महत्व है हमारे शास्त्रों में भरपूर महात्म्य सहित उसके बारे में लिखा गया है, बोला गया है और कहा गया है। और भानु सप्तमी इस बार जो है वह 20 अप्रैल रविवार को है। अब उस दिन क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अगर जन्म कुंडली में सूर्य का कोई दोष है, सूर्य का अगर मानिए कि कोई अरिष्ट प्रकार से दोष बन रहा हो, जैसे सूर्य शनि है, सूर्य मंगल है, सूर्य राहु है, सूर्य केतु है या सूर्य चंद्र सहित जो ग्रहण दोष बोला जाता है, अगर ऐसी कोई स्थिति है और अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं भी है तो भगवान सूर्य की आराधना करने से या भानु सप्तमी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम मैं इस दिन के अर्थात इस 20 तारीख को जो भानु सप्तमी है उसके कुछ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपको समय बता दूं। सबसे पहले उस दिन अर्थात 20 अप्रैल रविवार को प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 4:46 का जो सबसे बेस्ट मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त का, वो है जिसमें हमें उठना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर के देश काल लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के अनुसार जो अप्रोक्सीमेटली होता है वो है 12:20 से लेकर के 1:15 तक का। विजय मुहूर्त जो है वह इस दिन 2:06 से लेकर के 2:57 तक रहेगा। और उसी प्रकार से बाकी अमृत वेला है, सायंकाल संध्या है और निशित मुहूर्त आदि है। जो निशिता मुहूर्त है वह उस दिन है रात को 11:34 से लेकर के 12:19 तक का। ये कुछ कुछ समय हो गए जो महत्वपूर्ण है। अगर आप उस समय में भी कुछ अच्छे कार्य करते हो तो अवश्य ही वह बहुत ही महापुण्य देने वाले होते हैं। अब सर्वप्रथम की भानु सप्तमी है तो उसका महत्व क्या है? तो जिस दिन रविवार युक्त सप्तमी तिथि होती है और सप्तमी तिथि भगवान सूर्य की प्रिय तिथि है, और उस दिन अगर कोई मनुष्य भानु सप्तमी का पूजन, व्रत, कथा या अर्चना आदि करता है तो अवश्य ही भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। जैसे प्रातः काल उठना है, अगर सर्वप्रथम कुछ स्पष्टीकरण कर लो कि अगर आप व्रत करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हो लेकिन अगर भगवान सूर्य के मंत्र जाप है, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ आदि है जो मैं आज आपको आगे बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए पूरे दिन में, तो भी चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो व्रत करेगा या करेगी वही ये सारी चीजें कर सकता है, हर कोई मनुष्य कर सकता है भगवान सूर्य की कृपा प्राप्ति है। तो जैसे आरोग्यम भास्कर आदि इच्छेद, अगर आपको सही सच्चा अगर आपको सही और स्वस्थ आरोग्य चाहिए तो भास्कर आदि इच्छेद अर्थात भगवान सूर्य की आराधना हमें करनी चाहिए। अब अगर आपको व्रत करना है तो आप कैसे कर सकते हो? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जैसे आप अपने नित्य पूजा पाठ आदि करते हो वैसे ही हर रोज की तरह करना है। अब आप जो व्रत करना चाहते हो या करने वाले हो उसके लिए क्या करना है? तो अपने राइट हैंड में अपने हाथ में जल लेकर के आपको सिर्फ संकल्प करना है मानसिक रूप से कि आज भानु सप्तमी है, उसका व्रत मैं करूंगा या करूंगी देश काल अनुसार। बस इतना संकल्प लेकर वह जल किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर दीजिए। उसके पश्चात आपको क्या करना है? तो अगर जब आप यह व्रत करते हो तो व्रत आप खास करके ध्यान से श्रवण कीजिएगा। इस दिन आपको बिना नमक वाला खाना खाना चाहिए, या मैं कहूँगा कि अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से इसका अद्भुत व्रत करने का फायदा लेना चाहते हो तो बिल्कुल ही निराहार रहिए, मतलब अन्न का त्याग कीजिए, सिर्फ फल के ऊपर ही दूसरे दिन तक आप रहिए तो बहुत ही अद्भुत रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर एक टाइम खाना खाइए लेकिन बिना नमक का, एक टाइम फलाहार कीजिए। और एक चीज़ है, अगर आप 2 टाइम खाना खाना चाहते हो ठीक है लेकिन बिना नमक वाला खाना खाइए। इस प्रकार से आपको उपवास करना है। दूसरा, प्रातःकाल जब आप अपना नित्य पूजा पाठ आदि कर लेते हो, संकल्प कर दिया, उसके पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। लेकिन कैसे? इस दिन खास करके तो जब आप तांबे के कलश में जल लेते हो तो थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें पवित्र जल होगा, गंगा जल, यमुना जल आदि किसी भी तीर्थ का, तो वह सर्वोत्तम माना जाएगा या माना जाता है। उसमें लाल रंग के पुष्प आप चाहे तो अर्पण कीजिए, गुलाब की पंखुड़ी हो देश काल के अनुसार तो वो भी चलेगा, कनेर का पुष्प होगा लाल रंग का तो भी चलेगा। उसमें थोड़े से अक्षत डालिए
थोड़ा सा कुमकुम डालिए, या लाल चंदन अगर है पाउडर थोड़ा सा तो वह डालिए, या फिर आप उसमें चाहे तो हल्दी भी थोड़ा डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। और खास ध्यान से सुनिएगा, जब सूर्य उदय होता है उससे कुछ समय से पहले आप अर्घ्य देते हो तो एक बार अर्घ्य दीजिए। सूर्यास्त के पश्चात अगर आप अर्घ्य देते हो 1 आध घंटे के बाद, तो आपको 2 बार अर्घ्य देना है। एक अर्घ्य प्रायश्चित का है और एक यह अर्घ्य भगवान सूर्य नारायण का है। तो इस प्रकार से अर्घ्य समर्पित कीजिए। जब आप अर्घ्य समर्पित करते हो तब आप जैसे ओम आदित्याय नमः, या फिर भानु सप्तमी है तो यह मंत्र बोलेंगे ओम भानवे नमः तो भी चलेगा। आप अर्घ्य दे दीजिए। जैसे ही आपने अर्घ्य दे दिया, जैसे ही आपने अर्घ्य दे दिया उसके पश्चात 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के कीजिए। 3 पाठ वह कर लिए। वह कर लेने के बाद जैसे पूरा दिन मैंने कहा ना कि आप चलते फिरते उठते फिरते फिर सिर्फ भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए। जैसे भानवे नमः भानवे नमः भानवे नमः, या सरल भाषा में जैसे भानु भानु भानु, ऐसे मानसिक जाप करते रहिए, क्योंकि भानु सप्तमी है, भानु मतलब भगवान सूर्य का नाम है। तो पूरा दिन इस प्रकार से निकालिए। बस ये सिर्फ आपको आचरण करना है। अब जहाँ तक बात आती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दिक्कत है, आरोग्य से रिलेटेड है, भगवान सूर्य का मतलब कोई दोष है, तो आप इस दिन सूर्य के मंत्र जाप कर सकते हो, या किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा आप अपनी कुंडली के अनुसार अपने लिए अवश्य ही सूर्य के मंत्र जाप आदि, दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, ब्रह्म भोजन आदि एक दिन में करवा सकते हो। सूर्य भगवान की जो मंत्र जाप की संख्या है वह है 28,000, और देश काल के अनुसार अलग अलग मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे बीज मंत्र है, तंत्रोक्त बीज मंत्र है, पुराणोक्त मंत्र है, वैदिक मंत्र है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करवाना चाहते हो या करते हो। लेकिन मूल बात यह है कि इस दिन किया गया जो भी भगवान सूर्य का आराधन है, पूजन है, अर्चन है, व्रत कथा आदि है, वह अवश्य ही अक्षय फल देगा। ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा सहज और सरल चीज़ ये भी है कि आप किसी को कुछ अपनी स्थिति के अनुसार, जैसे अन्न दान हो गया, वस्त्र दान हो गया, तांबे के कलश का दान हो गया। सबसे उत्तम मैं कहूँगा तो इस दिन तांबे के कलश का दान करना चाहिए, सर्वोत्तम माना गया है। वह दान आप अपने ब्रह्म देवता को, अर्थात ब्राह्मण देवता को, जो आपके कुल ब्राह्मण है, जो आपके वहाँ हर रोज जो भी पूजा पाठ आदि करते हैं, उनको दे सकते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं या ऐसे देश काल के अनुसार संभव ना हो तो किसी मंदिर में जाइए, शिवालय में जाके आप तांबे का कलश भी दान कर सकते हो, या फिर आप अपनी स्थिति अनुसार कोई भी दान कीजिए। अब ये इस तरह से आपको पूरा दिन निकालना है। रात्रि काल में संभव है तो रात्रि काल में आप भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, कोई भी स्तोत्र का पाठ कीजिए, जैसे सूर्याष्टकम आदि है। ये जो सारे जो है वह अवश्य ही आप इसके पाठ आदि कर सकते हो। बस ये हो गया। अब यह भानु सप्तमी का व्रत जब दूसरे दिन पूर्ण होगा, वैसे तिथि के अनुसार टाइम अलग है, लेकिन हम दूसरे दिन ही उसका उद्यापन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जब दूसरे दिन सूर्य उदय होता है तब फिर से पुनः हाथों में जल लेना है और भगवान सूर्य को प्रार्थना करनी है कि कल मैंने जो भानु सप्तमी का देश काल समय अनुसार व्रत किया था वह मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसका स्वीकार कीजिए और मेरा जो संकल्प था, अच्छा संकल्प था, उसको आप पूर्ण कीजिए। यहाँ पर यह व्रत समाप्त हुआ। बस इतना सहज सा, सरल सा, सिंपल सा व्रत है। लेकिन इतना याद रखिए, जब आप यह व्रत करते हो तो अवश्य ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। जो भी एक बेसिक नियम होते हैं हर एक व्रत के, वही आपको आचरण करने हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से मत भूलिए, इस 20 अप्रैल को भानु सप्तमी का व्रत भगवान सूर्य करेंगे सबकी मनोकामना पूर्ण। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।